दूसरे चरण की 38 सीटों पर प्रचार के लिए कुछ घंटे शेष। एनडीए के समर्थन में योगी आदित्यनाथ की संताल में आज 3 सभा। शिवराज सिंह चौहान समेत अन्य नेता भी करेंगे प्रचार। संताल और कोयलांचल के महासंग्राम को जीतने के लिए इंडी गठबंधन ने भी झोंकी ताकत। वाम दलों और प्रत्याशियों का भी प्रचार चरम पर। चुनाव की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद। अब तक 1 अरब 96 करोड़ से अधिक की अवैध सामग्री और नकदी जब्त। मतदाता जागरूकता अभियान जारी। और सांगठनिक अपराध के खिलाफ लातेहार में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 4 अपराधी हथियार समेत गिरफ्तार। उग्रवादी संगठन के नाम पर लेवी मांगने वाले 5 अपराधी भी पकड़ाए। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्राजील यात्रा की खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के दूसरे पड़ाव में ब्राजील पहुंच गए हैं, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। विश्व विद्या संस्थान से जुड़े लोगों ने वैदिक मंत्रोच्चार किया। प्रधानमंत्री के ब्राजील दौरे को लेकर वहां का भारतीय समुदाय खासा उत्साहित है। प्रधानमंत्री के पहुंचने पर भारतीय समुदाय की महिलाओं ने गरबा नृत्य की प्रस्तुति दी। तो वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हुआ प्रधानमंत्री का स्वागत। इससे पहले श्री मोदी ने नाइजीरिया में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उन्हें द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर के सम्मान से भी नवाजा गया। इस सम्मान को विनम्रता और आदर भाव से स्वीकार करता हूं और इस सम्मान को 140 करोड़ भारतवासियों और भारत नाइजीरिया की गहरी मित्रता को समर्पित करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाइजीरिया में वहां के राष्ट्रीय सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से नवाजे गए। पीएम मोदी क्वीन एलिजाबेथ के बाद दुनिया की दूसरी बड़ी हस्ती हैं जिन्हें ये सम्मान मिला है। इससे पहले दोनों देशों के बीच कई अहम समझौता पत्रों का आदान प्रदान किया गया, जिनमें संस्कृति, कस्टम और सर्वे क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का प्रावधान है। दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई, जिसमें रणनीतिक साझेदारी को उच्च प्राथमिकता पर रखा गया। नाइजीरिया के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को हम उच्च प्राथमिकता देते हैं। रक्षा, ऊर्जा, आर्थिक विषय, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, एजुकेशन, कल्चर जैसे कई क्षेत्र ऐसे हैं में हमारा सहयोग मजबूत है और अनेक नई संभावनाएं भी हमारे इस संबंधों में जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रक्षा, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में संबंधों के और भी अधिक फलने फूलने की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवाद, अलगाववाद, पायरेसी और ड्रग्स की तस्करी के खिलाफ दोनों देश मिलकर काम करते रहेंगे। मुझे विश्वास है कि आज की हमारी वार्ता से हमारे संबंधों में नया अध्याय जुड़ेगा और हम मिलकर वैश्विक स्तर पर ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को उजागर करते रहेंगे और हमारे संयुक्त प्रयासों से सफलता भी मिलेगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का
राष्ट्रपति आवास पर भव्य स्वागत किया गया। उन्हें इस दौरान गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद तिनुबू के निमंत्रण पर अपने 3 देशों की यात्रा की शुरुआत नाइजीरिया से की। ब्यूरो इनपुट के साथ विशाल बेरिस्टो और सुधाकर दास की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात झारखंड विधानसभा चुनाव की। राज्य में दूसरे और आखिरी चरण के प्रचार के लिए प्रत्याशियों के पास अब कुछ घंटे शेष हैं। संताल और कोयलांचल के चुनावी समर को जीतने के लिए एनडीए और एनडीए गठबंधन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एनडीए के समर्थन में राजमहल, जामताड़ा और देवघर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। भाजपा के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा के अलावा लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान की भी आज कई सभा होगी। झारखंड के दूसरे चरण में 38 सीटों पर बुधवार को मतदान होना है। सभी पार्टियां आखिरी चरण का प्रचार खत्म होने से पहले पूरी ताकत से लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की पुरजोर कोशिश कर रही हैं। 20 नवंबर को जिन 38 सीटों पर वोटिंग होनी है उनमें 28 सीटों पर एनडीए और एनडीए गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला है। 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है। इस चरण में जिन दिग्गजों की किस्मत दांव पर है उनमें हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, बसंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी, अमर बाउरी, सीता सोरेन, सुदेश महतो जैसे बड़े नेताओं के नाम हैं। 20 नवंबर को मतदान के बाद 23 नवंबर को नतीजे सामने आए। झारखंड विधानसभा चुनाव प्रचार के अंतिम दिन भाजपा और झामुमो द्वारा गिरिडीह में रोड शो के बहाने शक्ति प्रदर्शन होगा। भाजपा की वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, पार्टी प्रत्याशी निर्भय कुमार शाहाबादी और गांडेय प्रत्याशी मुनिया देवी के लिए रोड शो करेंगी। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन पीरटांड में भाजपा प्रत्याशी निर्भय कुमार शाहाबादी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। और आखिरी चरण के चुनावी महासंग्राम को जीतने के लिए इंडी गठबंधन के नेता भी खूब पसीना बहा रहे हैं। मुख्यमंत्री सह झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन और कांग्रेस तथा राजद के नेताओं के अलावा वाम दल भी 24 के जंग को जीतने के लिए आज तूफानी दौरे पर रहेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आज रांची में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल जामताड़ा जिले के नाला विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुंडहित प्रखंड के धेनुकडीह मैदान में विजय संकल्प सभा को संबोधित किया। मतदाताओं से पार्टी उम्मीदवार माधव चंद्र महतो को जिताने की अपील करते हुए उन्होंने राज्य की महागठबंधन सरकार को सभी मोर्चे पर विफल करार दिया तथा सत्ता परिवर्तन का आह्वान किया। श्री नड्डा ने भ्रष्टाचार और घुसपैठ जैसे मुद्दों पर भी कांग्रेस और झामुमो को घेरा। उन्होंने कहा कि राज्य में एनडीए की सरकार बनेगी तो घुसपैठियों को चुन चुनकर वापस भेजा जाएगा और आदिवासियों की हड़पी हुई जमीन को वापस दिलाने का काम होगा। उनके लिए आधार कार्ड बनाने की व्यवस्था बिहार के सांसद पप्पू यादव भी झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर इंडी गठबंधन के पक्ष में लगातार प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने गोड्डा में इंडी गठबंधन के प्रत्याशी के समर्थन में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा। इन्होंने कैसे मारा बीजेपी को, आदिवासी को मैं वो समझता। अमित शाह रखा हुआ है, हम तब तक हाउस नहीं चलने देंगे जब तक 3 करोड़ लोगों का पैसा वापस नहीं करेंगे। दूसरा, यहाँ के 53% फैक्ट्री बंद किया है अटल जी से लेकर अभी तक, और खदान बंद हुआ। जिंदा जब तक हैं तब तक अदानी को हम
झारखंड में कब्जा करने नहीं देंगे, मेरे पैदाइश में फर्क हो जाएगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमर कुमार बावरी ने हेमंत सरकार को झारखंड और गरीब विरोधी सरकार बताया है। दूरदर्शन से विशेष बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया कि महिला सशक्तिकरण के लिए रघुवर सरकार द्वारा शुरू की गई 1 रुपए में जमीन रजिस्ट्री की व्यवस्था को हेमंत सरकार ने समाप्त कर दिया। श्री बावरी ने कहा कि हेमंत सरकार जब से आई है, झारखंड के गरीब और आदिवासी त्रस्त हैं। महिला सशक्तिकरण का जो सबसे संबल, जिसका सबसे ज्यादा उपयोग गरीब माताएं बहनें कर रही थी। बहुत बार क्या होता है, लोग खट खुट करके इंस्टॉलमेंट में कोई ज़मीन का जो है ना अधिकार प्राप्त कर लेता है, मैंने खरीद लेता है, लेकिन एक मुश्त पैसा रजिस्ट्री में वो नहीं दे पाता है, जिसके कारण वो उसका वो हकदार नहीं बनता है। तो उसी समय हम लोगों ने 1 लाख रुपया में, या माफ़ कीजिएगा 1 रुपये में 50 लाख तक की रजिस्ट्री को हम लोगों ने महिलाओं के लिए किया था। विधानसभा चुनाव के प्रचार में दावों, वायदों और आरोपों की बौछार हो रही है। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। झारखंड में दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार चरम पर है। भाजपा, कांग्रेस और जेएमएम के बड़े नेता लगातार प्रदेश में प्रचार में जुटे हुए हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बोकारो, धनबाद और जामताड़ा में जनसभा को संबोधित किया, तो वहीं वरिष्ठ भाजपा नेता अर्जुन मुंडा, निशिकांत दुबे, जयराम ठाकुर और हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे नेता चुनाव प्रचार में व्यस्त नजर आए। इस दौरान भाजपा ने राज्य में अवैध घुसपैठ, भ्रष्टाचार और परिवारवाद के मुद्दे पर जेएमएम सरकार और कांग्रेस को जमकर घेरा। झारखंड की जनता ने तय किया है कि रोटी बेटी माटी की पुकार है कि अब की बार झारखंड में एनडीए की सरकार है। हेमंत सोरेन की सरकार ने आप लोगों के साथ बहुत बड़ा छल किया, आपके साथ बहुत बड़ा धोखा दिया। 5 साल के उनके सरकार में गरीब और गरीब हो गया। हम अपनी 6 की 6 विधानसभा जीत रहे हैं और 2/3 बहुमत से सरकार बना रहे हैं। आप जिस इलाके में खड़े हैं, इस इलाके में एक जमाने में जो है कोई आदमी झंडा लगाने को बीजेपी का तैयार नहीं था। आज आप देख रहे हैं, दिन हो रात हो, बीजेपी एकदम पूरी खड़ी है। ये पूरा चुनाव संथाल का मुद्दा में ही लड़ा जा रहा है। संथाल में जो घुसपैठिया आए हैं उनको निकालने का, तो ये चुनाव का सबसे बड़ा परिणाम है, ये संथाल से ही आएगा, ये मैं विश्वास करता हूँ। वहीं राज्य में जेएमएम नेताओं सहित कांग्रेस और लेफ्ट के नेता भी चुनाव प्रचार करते नजर आए। गठबंधन है, ये पिछली बार जो हम ताकत लेकर आए थे उससे ज्यादा ताकत लेकर उभरेगी। हर पार्टी लीडर अपने पार्टी की संस्कृति के मुताबिक भाषण देते हैं। जहां तक व्यक्तिगत आरोप या व्यक्तिगत टिप्पणी का सवाल है, हमारी पार्टी ही बिल्कुल नहीं करती है। झारखंड में दूसरे चरण में 38 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इन सीटों के लिए 18 नवंबर की शाम को चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। माना जा रहा है कि ये 38 सीटें ही झारखंड में सत्ता की तस्वीर और दलों गठबंधन की तकदीर तय करेंगी। पहले चरण की तरह इस बार भी इन सीटों पर मुख्य मुकाबला एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दुमका में भी 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव के सिलसिले में मतदान होगा। क्षेत्र की जनता के लिए कई चुनावी मुद्दे हैं जिनका वे हल चाहते हैं। बारे में पूछेंगे बहुत सारे सवाल और करेंगे झारखंड सियासत की बात, जानेंगे जनता जनार्दन से हाल कि आखिर यहाँ किन मुद्दों के आधार पर लोग मतदान के लिए पहुंचेंगे। सबसे जो प्रमुख मुद्दा है वो क्या दिखाई पड़ रहा है? सबसे ज्यादा यहाँ पे दिक्कत है तो वो है क्या, माने बेरोजगारों की संख्या ज्यादा है और वो भी शिक्षित बेरोजगार। कितना डेवलपमेंट हो पाया रामगढ़ का, दुमका का? दुमका का जहाँ तक मामला है, यहाँ पर सबसे प्रमुख मामला है कि यहाँ जो बेरोजगारी के कारण मेन है कि यहाँ का जो है दुमका जिला का जो है रिजर्वेशन खत्म कर दिया, आरक्षण शून्य कर दिया है पहले के मुकाबले। किस चीज का आरक्षण? ओबीसी का जो आरक्षण था पहले मिल रहा था 27%, अभी जो है 0 कर दिया है। स्टेट गवर्नमेंट ने 0 किया या सेंटर? स्टेट गवर्नमेंट ने किया है। ये इलाका कितना बदला, सत्ता के नजर से अगर देखें तो कितना परिवर्तन हुआ है? 0% बदलाव हुआ है, 0%। बहुत काम होना चाहिए, जैसे शिक्षा पर शिक्षक नहीं, स्कूल में शिक्षक नहीं, स्वास्थ्य पर जो है जगह जगह में मोहल्ला में जो है क्लिनिक होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है।
अब जैसे बिजली बिल माफ किया, लेकिन माफ करने से क्या ऑनलाइन होगा? दुमका का इलाका है तो सबसे प्राइम मुद्दा है वो स्थानीय मुद्दा है सड़क, शिक्षा, बिजली और लॉ एंड ऑर्डर। कैमरामैन संदीप के साथ मैं राजेश राज, टीडी न्यूज, रामगढ़, दुमका। बगोदर का चुनावी समर सीपीआईएमएल के लिए महत्वपूर्ण है, जिसे जीतने का जिम्मा इस बार भी विनोद सिंह पर है। लगभग 3 दशकों से यह सीट एक ही परिवार की विरासत रहा है, जिस तिलिस्म को भाजपा 2014 की तरह इस बार भी तोड़ने के लिए लगातार पसीना बहा रही है। देखिए रिपोर्ट। गिरिडीह जिले का बगोदर विधानसभा क्षेत्र 3 प्रखंडों बगोदर, सरिया और बिरनी में फैला है, इसलिए इसकी भौगोलिक स्थिति भी इसे खास बनाती है। लेफ्ट के इस गढ़ में 1990 से महेंद्र सिंह परिवार का एकाधिकार रहा है। स्वर्गीय महेंद्र सिंह के बाद उनके पुत्र विनोद सिंह इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो तीसरी बार विधानसभा जाने की रेस में है। चुनाव में लोगों ने देखा है लंबे समय तक भाजपा शासन में रही झारखंड में और पहली बार गैर भाजपा सरकार बनी है और वो फर्क साफ दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि सीपीआईएमएल का यह किला अवैध रहा है। 2014 के मोदी के लहर में भाजपा के नागेंद्र महतो ने लेफ्ट के तिलिस्म को तोड़कर कमल खिलाया था। भाजपा ने इस बार फिर से उन्हें ही 2014 वाली कहानी दोहराने का दायित्व सौंपा है। 30 साल तक बाप बेटे की सरकार रही, नहर में पानी तक नहीं दौड़ाया और जो पानी मैं दौड़ाया उस पानी को इन्होंने बंद करवाया। जितने काम है नागेंद्र महतो करेगा, भारतीय जनता पार्टी करेगा, ये मेरा विश्वास। इस पारिवारिक सीट पर रोजगार के लिए होने वाला पलायन आज भी एक बड़ी समस्या है। जनता को यह उम्मीद है कि उनके दिन बदलेंगे और नया जनप्रतिनिधि उनके जीवन में नया उजियारा लाएगा। पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है और अगर हॉस्पिटल को लेकर के कहा जाए तो हमारे एरिया में कोई बड़ा हॉस्पिटल, कोई अच्छा हॉस्पिटल या कोई बड़ा स्कूल भी नहीं है जहाँ पे अच्छी एजुकेशन मिल सके, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था हो। कोयरी, मुस्लिम और यादव बाहुल्य इस विधानसभा क्षेत्र में 13 उम्मीदवारों के बीच चुनावी घमासान है, जिसके सरताज का खुलासा 23 नवंबर की मतगणना से होगी। बगोदर की आवाज विधानसभा में कौन बनेगा यह तो जनादेश के बाद ही तय होगा, लेकिन झारखंड में सीपीआईएमएल के इस एकमात्र गढ़ को बचाने का दबाव पूरी इंडी गठबंधन पर है, जिसे भाजपा से पुरजोर चुनौती मिल रही है। जहां भाजपा बगोदर में कमलों की बगिया खिलाने में जुटी है, वहीं लेफ्ट अपने गढ़ को बरकरार रखने में जुटा है। दूरदर्शन समाचार के लिए रमेश प्रभाकर और विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार। राज्य के 38 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान संपन्न कराने के लिए पोलिंग पार्टियों को कल संबंधित मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया जाएगा। रांची के धुर्वा स्थित निर्वाचन सदन में पत्रकार वार्ता के दौरान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि आज शाम दूसरे चरण का चुनाव प्रचार थम जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया है कि 20 नवंबर को कुल 38 विधानसभा क्षेत्रों के 14,218 बूथों पर मतदान होगा। इनमें से 31 बूथों पर सुबह 7 से शाम 4 बजे तक मतदान होगा, वहीं बाकी स्थानों पर 5 बजे तक वोटिंग होगी। उन्होंने कहा कि साइलेंस पीरियड शुरू होते ही जो लोग चुनाव प्रचार जैसे कार्य से मतदान वाले क्षेत्र में गए हैं, उन्हें वहां से तत्काल निकलना होगा। ऐसा नहीं होने पर नियमानुसार कार्रवाई होगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि निजी वाहन पर किसी तरह का बोर्ड बैनर लगाकर चलने पर भी कार्रवाई होगी। केवल 13 बूथ में वो कैंपेन टाइम है, वो 4 बजे खत्म होगी उसी पोलिंग एरिया में। बाकी सभी बूथों पर 5 बजे आपका कैंपेन पीरियड खत्म होगी। उसी समय के बाद कोई भी बाहर से आया हुआ है, पॉलिटिकल वर्कर है, स्टार कैंपेनर है, वो पोलिंग एरिया छोड़कर बाहर आना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि 20 नवंबर को मतदान कराने के लिए पोलिंग पार्टियां 19 नवंबर को संबंधित मतदान केंद्रों पर भेजी जाएंगी। इस चरण के चुनाव में किसी भी बूथ पर हेली ड्रॉपिंग से मतदान कर्मियों को नहीं भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि दूसरे चरण के 14,218 बूथों में से 48 बूथ को यूनिक बूथ के रूप में विकसित किया गया है। वहीं महिलाओं द्वारा संचालित मतदान केंद्रों की संख्या 239 है। 22 मतदान केंद्र दिव्यांग जनों द्वारा संचालित होंगे, जबकि युवाओं के हाथों में 26 मतदान केंद्रों की व्यवस्था रहेगी। 239 बूथ है, उसमें सभी पोलिंग कर्मी है, वहां पर लेडीज रहेंगे। उस तरफ से पीडब्ल्यूडी मैनेज्ड बूथ है, वो 22 है,
वहाँ पर कितना भी पोलिंग कर्मी है वो PWD में, फिर यूथ मैनेजर 26 है। बेसिकली ये एक इंक्लूसिव इलेक्शन कराने के लिए कमीशन का एक प्रयास है, उसी का अंतर्गत किया जा रहा है। फिर उसके बाद तो 48 बूथ है, उसमें यूनिक वे में डेकोरेट की जाएगी ताकि एक फेस्टिवल मोड होगा, उसके साथ में आपका एनवायरनमेंट का, वहाँ का लोकल कल्चर है, उसमें उसका निष्पादन करने के लिए कार्रवाई की जाएगी। सीईओ ने बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से लेकर अब तक 196 करोड़ से अधिक की अवैध सामग्री और नकदी की जब्ती की जा चुकी है। वहीं आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में अब तक 85 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। रांची से ब्यूरो की रिपोर्ट। चुनाव की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग लगातार कार्रवाई कर रहा है। इंडी गठबंधन की शिकायत पर आयोग ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट के मामले में राज्य निर्वाचन पदाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है जिसमें पार्टी पर सोशल मीडिया पर एक भ्रामक विज्ञापन पोस्ट करने का आरोप लगाया गया है। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए चुनाव आयोग ने सीईओ झारखंड को आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है। रामगढ़ के हृदय स्थली सुभाष चौक के पास मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान लोगों को विधानसभा चुनाव में मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। राज्य की 38 सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होगा, जिसमें रामगढ़ भी एक है। रामगढ़ में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए लगातार मतदाता जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इस कड़ी में रामगढ़ की हृदय स्थली सुभाष चौक के पास, जहां पारंपरिक नृत्य कला छऊ के द्वारा लोगों को वोटिंग के लिए प्रेरित और जागरूक किया गया, वहीं अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से भी मतदान का संदेश दिया गया। विद्यार्थियों ने भी हाथों में स्लोगन लिखे तख्ती लेकर लोगों से लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। यहाँ पे वोट के लिए प्रोग्राम हो रहा था। 20 तारीख को सभी को वोट देना है। इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त चंदन कुमार ने वोटरों से विधानसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर मतदान का आग्रह किया। शहरी क्षेत्र में जहाँ सबसे अधिक मतदान होना चाहिए, जहाँ के लोग सबसे ज्यादा जागरूक होते हैं, जहाँ पे ज्यादा आर्थिक व्यवस्था होती है, उसके बावजूद सबसे कम मतदान यहीं पर होता है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। इस परिस्थिति को बदलना है। मौके पर पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने भी लोगों से लोकतंत्र की मजबूती के लिए वोटिंग की अपील की। आप लोग अपने घरों से निकले, जो घर के अपने रिलेटिव हैं, बुजुर्ग हैं, जिन्होंने 18 साल की आयु पूरी कर ली है, सभी आगे आए और बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और मतदान करें। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को मतदान की शपथ भी दिलाई गई। दूरदर्शन समाचार के लिए रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। सांगठनिक अपराध के खिलाफ लातेहार में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। चंदवा थाना क्षेत्र के एक पेट्रोल पंप पर हुई फायरिंग मामले पर गठित टीम ने त्वरित कार्रवाई कर एक आपराधिक गिरोह के 4 सदस्यों को धर दबोचा है। इनके पास से 2 देसी पिस्तौल, कारतूस और अन्य चीजें बरामद की गई हैं। इधर उग्रवादी संगठन के नाम पर ट्रांसपोर्टरों, ठेकेदारों और व्यापारियों से लेवी मांगने के आरोप में बालूमाथ थाना क्षेत्र से 5 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से भी हथियार समेत अन्य सामग्री बरामद की गई है। सभी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। छापामारी दल के द्वारा जब संबंधित जो जगह था वहाँ पे पहुँचे तो देखे कि कुछ लोग एकत्रित थे, तो पुलिस टीम को देखकर भागने लगे। उनमें से कुछ 4 लोगों को हमने पकड़ा। उनमें से पीयूष उरांव है, एक चटर का रहने वाला, बादल लोहरा है रखात का रहने वाला, दीपक लोहरा हुटाप का रहने वाला है, दिनेश कुमार जो है वो रुद्र मूर्तिया का रहने वाला। इन लोग राहुल सिंह गैंग के लिए काम करते हैं और इन लोग के पास से जो है सो एक पिस्टल, एक देसी कट्टा और लोडेड कुछ गोलियां जो है सो बरामद की गई है।
सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जमशेदपुर में भारत के भविष्य के विकास के लिए दूरदर्शी थीम पर आधारित उद्योग अकादमिक कॉन्क्लेव का कल समापन हो गया। आखिरी दिन सीएसआर और खनन कार्यों में पर्यावरणीय जवाबदेही विषय पर पैनल डिस्कशन भी हुआ, जिसमें डीवीसी के कार्यकारी निदेशक अमृतांजन नंदी समेत अन्य विशेषज्ञ शामिल हुए। कॉन्क्लेव के दौरान कई सत्रों में विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। जमशेदपुर से कहीं ना कहीं पे एक तरह से प्रेरणा लेके बाकी सारे जितने सारे हमारे देश में प्रख्यात जितने एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स हैं उन सब को इस इनिशिएटिव को ध्यान में रखते हुए आगे आने की ज़रूरत है। 1200 बीटेक एमटेक पीएचडी का जो यंग ब्लड है, ये यंग पूल को हम लोग लगा सकते हैं। दैट इज़ माई ऑब्जेक्टिव एंड इसके लिए ये प्लेटफॉर्म बना है। ओनली NIT जमशेदपुर नहीं कर रहा है, उसके साथ इतना इंस्टीट्यूट को लेकर के कर रहा है। ये देश का पूरा डेवलपमेंट है। पूरे कंट्री में ये आपको एक सिनेरियो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आफ्टर 10 years आप पाएंगे कि इंडस्ट्री एकेडमिया का गैप कम होता जा रहा है। Participating in this hackathon has provided with a much learning experience. I learned how to use open source tools like eSIM, NGSpice and Sky 130 PDK. It will be useful for us to publish a paper without any cost, and also it will encourage other participants to use of those software. रुक कर लेते मौसम का। राज्य में न्यूनतम तापमान में तेज गिरावट हुई है, जिससे ठंड अचानक बढ़ गई है। लोहरदगा में न्यूनतम पारा 9.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान 13 से 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा है। रांची, बोकारो और देवघर में भी सुबह और रात के समय काफी ठंड महसूस हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य में फिलहाल मौसम शुष्क बना हुआ है। आगामी 22 नवंबर तक सुबह के समय कुहासा रह सकता है और आकाश मुख्यतः साफ रहेगा। अगले 4 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दूसरे चरण की 38 सीटों पर प्रचार के लिए कुछ घंटे शेष। एनडीए के समर्थन में योगी आदित्यनाथ की संताल में आज 3 सभा। शिवराज सिंह चौहान समेत अन्य नेता भी करेंगे प्रचार। संताल और कोयलांचल के महासंग्राम को जीतने के लिए इंडी गठबंधन ने भी झोंकी ताकत। वाम दलों और प्रत्याशियों का भी प्रचार चरम पर। चुनाव की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद। अब तक 1,96 करोड़ से अधिक की अवैध सामग्री और नकदी जब्त। मतदाता जागरूकता अभियान जारी। और सांगठनिक अपराध के खिलाफ लातेहार में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 4 अपराधी हथियार समेत गिरफ्तार। उग्रवादी संगठन के नाम पर लेवी मांगने वाले 5 अपराधी भी पकड़ाए।